अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं एक ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि बहैसियत एक इमरजेंसी और आईसीयू के डॉक्टर के बहुत दफ़ा हमें एक ख़ास प्रोसेस करना पड़ता है मरीज़ों के साथ। और ये मरीज़ वो होते हैं जिनको घरों से लाया जाता है, वो बेहोश होते हैं फैमिली की नज़र में, और जब हम उनको चेक करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि इस मरीज़ का दिल रुक चुका होता है, और फिर हम उस मरीज़ का दिल चलाने की कोशिश करते हैं। और वो जो कोशिश होती है वो आप में से कुछ लोगों ने इमरजेंसी में देखा होगा, डॉक्टर्स को करते हुए, स्टाफ लोगों को करते हुए, और उसको हम कहते हैं ACLS यानी एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। जब हम लोग ये कर रहे होते हैं तो मैं अभी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इस टॉपिक पे है नहीं ACLS पे, तो मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जाता। लेकिन जब हम वो कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल जो सबसे अहम होता है कि क्या इस मरीज की जान बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। तो एज ए डॉक्टर्स हमारे जहन में ये चल रहा होता है कि जो फैक्टर इस मरीज की जान बचाने में सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करता है वो ये है कि इस मरीज का जब दिल रुका है और ये फैमिली की नजर में बेहोश हुआ है और हमारे पास आया है, और जब हमने ये अमल शुरू किया है, क्या इस दौरान 3 से 7 मिनट का टाइम तो नहीं गुजर गया? क्योंकि दोस्तों, अगर 3 से 7 मिनट का टाइम गुजर चुका हो और फिर मरीज के ऊपर कोई इस तरह का अमल शुरू किया जाए जिसको मैं ACLS कह रहा हूं, या जिसके बारे में, जिसकी इब्तदाई शक्ल के बारे में मैं आज बताऊंगा आप लोगों को, ताकि वो घरों में की जा सके। तो अगर मरीज के साथ वो नहीं किया गया और 3 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, तो हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पहली तो ये चांस होगा कि दिल चलेगा नहीं, इंसान जिंदगी की तरफ वापस नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो 3 से 7 मिनट के बाद, यानी 3 मिनट से लेके 7 मिनट जो आखिरी होते हैं, उसके बाद अगर मरीज का दिल भी चल पड़े तो उसके दिमाग के बहुत सारे हिस्से परमानेंट मुस्तकिल डैमेज हो चुके होते हैं कि वो अगर बच भी गया मरीज तो वो हमेशा के लिए बेड पे ही रहेगा। और ये बहुत दफा हुआ है, ये बहुत दफा हुआ है, क्योंकि मुझे कम से कम 10 साल आईसीयू, और उससे पहले आप कह सकते हैं कि 4 साल, अगर मैं इमरजेंसी की बात करूं तो 14-15 साल में ये मैंने बहुत दफा ये चीज देखी है और ख्वाहिश की है कि काश इसके घर वालों को एक छोटी चीज का पता होता है जिसको हम कहते हैं BLS या बेसिक लाइफ सपोर्ट। और इसमें सबसे तकलीफ दे अमल ये भी होता है कि जब पाकिस्तान में, आपको पता है कि रेस्क्यू 1112 का एक डिपार्टमेंट है, कि जब वो लोग हमारे पास इस तरह के मरीजों को शिफ्ट भी करते हैं, या फर्ज करें कि कोई प्राइवेट एम्बुलेंस भी शिफ्ट करती है, तो शिफ्ट करने वाले भी ये नहीं कर रहे होते जिसकी मैं BLS की बात कर रहा हूं। और यही वो सबसे कीमती टाइम होता है जो जाया हो जाता है। तो दोस्तों, वापस आते हैं BLS या बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी अगर मैं इसके अल्फाज का उर्दू में तर्जमा करूं तो जिंदगी बचाने के लिए दी जाने वाली इब्तदाई मदद, उसको हम कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। देखिए, हर घर में बुजुर्ग भी होते हैं, मिडिल एजेड भी होते हैं, यंग भी होते हैं। तो इसलिए मेरा अपना एज ए डॉक्टर ये ख्याल है कि हर फैमिली के अंदर कुछ लोगों को, जितने भी बालग लोग हैं उन सबको BLS आना चाहिए। जितने भी किसी भी फैमिली में बालग लोग हैं उनको BLS आना चाहिए। जितने भी किसी फैमिली में बालग लोग हैं उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट देना आना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसीलिए इसको 3 दफा कहा है। इसका मतलब क्या है? देखें, खुदा ना खास्ता एक फैमिली में अचानक एक दिन पता चलता है कि उनके कोई बुजुर्ग हैं, वो बेहोश हो गए हैं। देखें, ये जो बेहोशी होती है ये 2 किस्म की हो सकती है। एक तो ये है कि मरीज बेहोश हुआ है, इंसान बेहोश हुआ है, लेकिन उसका दिल चल रहा है और सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें मैं बता देता हूं। ये जानने के लिए कि सांस आ रहा है और या नहीं आ रहा, तो तब हमने क्या करना है, और ये देखने के लिए कि अगर दिल चल रहा है और नहीं चल रहा है तो हमने क्या एज ए फैमिली मेंबर हमारा रोल होना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले ये जायजा लेते हैं कि एक कोई शख्स बेहोश हुआ है, तो आपका ये काम है एज ए फैमिली मेंबर कि आप उस पर शाउट करें। आप ये हमारे, इसे हम नक्कल्स कहते हैं या इसको उंगलियां कह लें, तो आपने पहले तो कंधों से पकड़ के झंझोड़ना है, नाम लेके बुलाना है जो भी आपके वो रिश्तेदार हैं। और फर्ज करते हैं किसी का नाम बशीर है, अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, लेकिन एक मिसाल देने के लिए कह रहा हूं कि आप उनको कहेंगे कि बशीर पापा या अंकल या भाई जो भी हैं,
और अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आप अपने हाथ से उनकी जो चेस्ट है, जो छाती का सेंटर है, वो उसको दबाएंगे। यानी ये वो आपकी एक ऐसी मूवमेंट होगी कि जिस पे अगर कोई भी शख्स, अगर वो गहरी नींद भी है तो वो रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो बहुत जल्दी से आप करीब से देखें कि क्या वो शख्स सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर तो वो सांस ले रहा है तो इसका मतलब है कि चीजें बेहतरी की तरफ होंगी। आपको जल्दी से हेल्प को कॉल करना चाहिए। रेस्क्यू वालों को जैसे पाकिस्तान में हम कॉल करते हैं 1122, तो फौरी तौर पे उनको कॉल करें। और वो मरीज जो बेहोश है लेकिन उसका सांस तो आ रहा है, तो आप उसको करवट दे देंगे, आप उसको करवट पे लिटा देंगे। उसका तरीका ये होता है कि आप पहले एक हाथ को ऐसे रखते हैं, फिर दूसरे को ऐसे रखते हैं और फिर उसके बाद करवट दे देते हैं, ताकि अगर कोई शख्स बेहोश भी है लेकिन उसका सांस आ रहा है तो आप उसको करवट इसलिए देंगे ताकि अगर खुदा ना खास्ता उसने कोई चीज खाई हुई है और उसको वॉमिटिंग आती है तो वो बजाय फेफड़ों में जाने के वो बाहर निकल जाए। और आपने जाहिर है हेल्प को कॉल किया होगा। ये आमतौर पर कब होता है? जब लोगों को फालिज हो जाए बड़ा अचानक ही, जिसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं, या किसी की बहुत कम हो जाए शुगर। तो अगर फर्ज करते हैं आपको फौरी तौर पे, लेकिन ये आपने जो सांस को देखने का अमल है, इस पे कोई 10 मिनट नहीं लगाने, 5 मिनट नहीं लगाने, आपने 10 सेकंड में, 20 सेकंड में देखना है नाक के पास हाथ को ले जाके, और जो वो शख्स है उसकी चेस्ट को देखना है कि वो ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है या नहीं, जिससे पता चलता है कि कोई शख्स सांस ले रहा है या नहीं। जब ये हो गया फिर आप फौरी तौर पे फर्ज करते हैं कि आपको लगता है कि कोई सांस या तो ले नहीं रहा या आपको शक है कि शायद नहीं ले रहा, तो फौरी तौर पे आपने उसकी पल्स चेक करनी है कि क्या उसकी पल्स चल रही है। और हरगिज आपने ये पल्स चेक नहीं करनी होती, बल्कि शाहरग, जो शाहरग किसे कहते हैं? उर्दू में शाहरग कहते हैं बड़ी रग को, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। ये जो आपका गला होता है उसमें ये उभार है, ये थायराइड का, कार्टिलेज का ये उभार है, इसके बिल्कुल साइड पे यानी पैरेलल। अभी आप वीडियो रोक के अपनी पल्स जो है यहां पे देखें। जब आप पल्स को चेक करेंगे तो ये कैरोटिड आर्टरी की पल्स है, ये आपकी वो शाहरग है जिसको हम कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता इसको डैमेज हो जाए तो फिर इंसान की जान को कुछ हो सकता है। तो आपने कोशिश करें कि एक रूटीन बनाएं कि आपको पता हो कि यहां पे आप हाथ रखा तो आपकी उंगलियों के साथ पल्स आके टकरा रही है, तो ये ताकि आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाए घर में ही। आपने पल्स चेक की उनकी, अगर वो कैरोटिड पल्स नहीं आ रही है या आपको शक है कि ये बेहोश हैं और इनको ये शायद नहीं आ रही या आप कंफर्म नहीं हैं, तो दोनों सूरतों में आपने BLS शुरू कर देना है। दोनों सूरतों में आपने बेसिक लाइफ सपोर्ट शुरू कर देनी है। और किसी को फैमिली में फौरी तौर पे कहें कि वो हेल्प के लिए कॉल करें, एम्बुलेंस के लिए कॉल करें, या अगर आपके पास मोबाइल है और कोई शख्स आपके इर्द गिर्द नहीं है तो फौरी तौर पे सबसे पहले आपने हेल्प कॉल करनी है, और जिसको आपने बहुत जल्दी कॉल करनी है। आपने उसमें टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि उसके फौरी बाद आपने ये जो शख्स हैं जो बेहोश हैं, जिनकी पल्स नहीं आ रही जो आपने फील की, तो आपने उनकी BLS करना है। बेसिक लाइफ सपोर्ट के दो बेसिकली कंपोनेंट हैं। एक है कि आपने उनकी चेस्ट दबानी है। कैसे दबाते हैं दोस्तों? कि ये हमारा होता है स्टर्नम। ये अगर आप यहां पे देखें, ये जो हड्डी है इसको हम कहते हैं स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन के नाम से भी मशहूर है, और ये पिक्चर में भी आप देख रहे हैं। इसके अगर आप इसके देखें तो एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का, यानी आप इसको आधे से नीचे वाले हिस्से पे आपने ये अपना हाथ रखना है, राइट हैंड, अगर आप राइट हैंडेड हैं, और इसका ये पोर्शन रखना है आपने इसके ऊपर, और दूसरे हाथ की उंगलियों को इसके अंदर आपने ऐसे फंसा लेना है। ठीक है, ऐसे इंटेंगल कर लेना है। ये आपने इस पे रखा हुआ है, दूसरी उंगलियां आपने फंसा ली हैं, और उसके बाद आपने अपनी ये एल्बोज जो हैं, ये कोहनियां, इनको आपने बेंड नहीं करना, इनको आपने झुकाना नहीं है, इनको आपने मोड़ना नहीं है, बल्कि सीधा रखना है। और आप उस शख्स के जो स्टर्नम पे, यानी रिब्स की मैं बात नहीं करना, बिल्कुल सेंटर जहां पे निपल्स होते हैं उनके दरमियान में, तो आपने अपने पूरे जिस्म का जो यानी शोल्डर्स हैं उनको बिल्कुल आपने उस शख्स के यानी जो सीना है उसके ऊपर लाके और फिर आपने इसको दबाना है। ये आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि ये इस तरीके से आपने इस रफ्तार के साथ, इस रफ्तार को हम कहते हैं तकरीबन 100 से 120 पर मिनट, यानी 1 सेकंड में आपने कम से कम 1.5 या 2 जो है कंप्रेशंस देनी होती हैं, जो 5 से 6 सेंटीमीटर डीप होती हैं, यानी वो बनता है 2 इंचेस के करीब। और ये आपने करना है कम से कम 30 दफा। जब आप 30 दफा ये कर चुके हों, अगर आप अकेले हैं तब भी, और अगर आपके साथ कोई और है तब भी, तो आपने वो जो मरीज है, वो जो शख्स है जो अभी बेहोश भी हो चुका है और जिसको ये पल्स नहीं आ रही है, तो आप उसका क्या करेंगे, सर को पीछे की तरफ करेंगे, सर को पीछे की तरफ उठाएंगे और चिन को करके तो आप नाक बंद करेंगे उनका,
नाक को आप पिंच कर लेंगे और मुंह खोल के, अगर तो कोई बारीक सा कपड़ा है तो मरीज के मुंह पे वो रख के तो आपने 2 गहरे सांस देने हैं। पहले अपने लंबे सांस लें, फिर 2 गहरे सांस दें मरीज को। लेकिन अगर कपड़ा नहीं भी है तो आप जान बचाने के लिए ये कर रहे हैं। अगर आपको कोई बीमारी भी है तो वो अगर उस शख्स को चली भी गई लेकिन उसकी जान बच जाएगी, तो आपने 2 ब्रेथ देने हैं। फर्ज करें अगर आप 2 लोग हैं तो आप 30 कंप्रेशन देंगे, आप रुकेंगे, फिर 10 सेकंड के अंदर अंदर ये 2 ब्रेथ देने हैं। उसके फौरी बाद फिर आप 30 जो हैं वो 30 दफा दबाएंगे सीने को, 30 कंप्रेशंस देंगे, फिर 2 सांस देंगे, ब्रेथ देंगे, 30 कंप्रेशन, फिर 2 ब्रेथ। तो आप जब ये 5 दफा कर चुके होंगे तकरीबन 2 मिनट के अंदर, तो फिर आप दोबारा कैरोटिड चेक करेंगे। अगर तो पल्स आ चुकी हो तो चांसेस यही हैं कि साथ ही मरीज का सांस भी आ चुका होता है, तो आप मरीज को उसी करवट के रुख लिटा देंगे और वेट करेंगे, इंतजार करेंगे जो एम्बुलेंस आ रही है उसके पहुंचने का, और कोशिश करेंगे कि बार बार आप पल्स पे हाथ रखें, और जैसे खुदा ना खास्ता दोबारा पल्स गायब होती है तो फिर मरीज को सीधा लिटा के, बिल्कुल सीधा लिटा के, तो यही जो BLS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट है, ये आप शुरू कर देंगे। और जो एक इंतहाई अहम बात मैं आपको साथ ही बता देता हूं वो ये है कि अगर आपका कोई प्यारा इस हालत में है और आप उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट देते हैं, तो जब एम्बुलेंस का अमला उसको शिफ्ट करेगा हॉस्पिटल, तब भी उनको या आपको ये उस वक्त तक कैरी करना है, ये करते रहना है जब तक आप हॉस्पिटल या तो पहुंच ना जाए या मरीज की पल्स आ जाए और उसका सांस किसी हद तक बहाल हो जाए। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अगर आपका जो BLS है वो कामयाब नहीं हुआ, तो वहां पे मौजूद डॉक्टर, स्टाफ और बाकी अमला मरीज को आपसे लेके तो ACLS यानी एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट शुरू कर देंगे। वहां पे वो मरीज को सांस की नाली डालते हैं और साथ ही ये कंप्रेशंस देते हैं और साथ वो इंजेक्शंस लगाते हैं, फिर डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल है। वो एक लंबा टॉपिक है और वो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी। तो आप लोगों का जो काम है वो है बेसिक लाइफ सपोर्ट। दोस्तों, ये जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होती है या जो ACLS होता है, ये बुनियादी इंसानी हक है। यानी हम ये कहते हैं, इसको CPR भी कहा जाता है, यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। रिससिटेशन कहते हैं किसी चीज को वापस लाना, कार्डियो हार्ट को कहते हैं, पल्मोनरी लंग्स को। क्योंकि सांस रुका हुआ होता है और दिल रुका होता है, तो फिर आपको उसको रिससिटेट करना पड़ता है, आप उसको वापस लेके आते हैं। जो CPR होती है उसके 2 कंपोनेंट हैं, एक BLS है और एक ACLS है। BLS आपने करना है, अपने प्यारे की जान आपने बचानी है। मैं खुद ये पार्क में कर चुका हूं। एक पार्क में वॉक के दौरान वहां पे पता चला कि एक शख्स जो है वो बेहोश हो गए ट्रैक पे। जब वो चेक किया तो उसकी पल्स नहीं आ रही थी। खुशकिस्मती से वहां पे एक और शख्स थे जिनको मेडिकल का पता था। हम दोनों ने मिलकर उन पे BLS किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कि उनका हार्ट चला, बल्कि उनको साथ ही उनकी ब्रीदिंग भी वापस आई। लेकिन जब उनको शिफ्ट किया गया एम्बुलेंस में, तो जो लोग शिफ्ट कर रहे थे वो इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लग गया था कि शायद ये जो की गई सारी मेहनत है ये जाया भी हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि जब आप BLS भी कर लें और आपके प्यारे को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, तो तब भी आप नजर रखें कि एम्बुलेंस का जो अमला है वो किस तरीके से लेके जा रहा है मरीज को, क्योंकि वो प्यारा आपका है। स्टडीज ने ये साबित किया है कि जब घरों में BLS किया जाता है, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बन जाए, तो 2 गुना से लेकर 4 गुना तक लोगों की जिंदगियां बची हैं। और इसमें मैं आपको एक अपना जाती एक तजर्बा बताता हूं कि एक दफ़ा किसी हॉस्पिटल में मैं जब जॉब कर रहा था, तो और वहां पे अक्सर हमें कॉल आती थी ICU में कि जो डायलिसिस का एक डिपार्टमेंट है कि वहां पे पेशेंट जो है वो इस हालत में चला गया। और क्योंकि वो ICU का और डायलिसिस का जो रास्ता था जब हम जाते थे, तो उसमें कम से कम हमें लगते थे 5 मिनट्स। तो हम लोगों ने इसका ये हल निकाला था कि हमने BLS के लिए ट्रेन कर दिया था उन लोगों को, टेक्नीशियंस को जो कि डायलिसिस करते थे, कि अगर कोई भी पेशेंट क्रैश करता है तो आपने ये देखना है और उसके बाद आपने चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देनी है। और उनको सिखा दिया था कि कैसे चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। और फिर ये हुआ कि उसके बाद से बहुत सारी जिंदगियां वहां पे बची, क्योंकि जब तक हम पहुंचते थे तो वो लोग ये कर रहे होते थे, हम ACLS स्टार्ट कर देते थे, तो लोगों की जिंदगियां बचती थी। और दोस्तों, कोशिश करें कि घर में 1 से ज्यादा लोगों को ये चीज आती हो, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा लोगों को आती है तो हर 5 सेशन के बाद, हर 2 मिनट के बाद जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है शख्स, उसको रोटेट होना चाहिए, उसको तब्दील होना चाहिए, ताकि ज्यादा इफेक्टिव CPR की जा सके। क्योंकि जितना ज्यादा आप इंटरप्शंस डालेंगे, जितना थकावट की वजह से आप 5 से 6 सेंटीमीटर सीने को नहीं दबा सकेंगे, उतना ज्यादा ये होगा कि इफेक्टिव CPR नहीं होगी। और कभी भी जो ब्रेथ हैं वो 30 कंप्रेशन के बाद 2 से ज्यादा हरगिज मत दें, और क्योंकि उससे नुकसान होता है, मरीज को फायदा नहीं होता। दोस्तों,
अगर आपको BLS की कोई भी समझ आती है इसमें से, तो आप प्लीज अपने दोस्तों को ये बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को ये कहूँगा कि आपकी फैमिली के हर बालिग शख्स को करना आना चाहिए। ये जो घरों में तकिए पड़े होते हैं, इनके ऊपर आप अक्सर ये प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। क्योंकि हम सब लोग ये समझते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी भी शख्स के साथ कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारी ये तैयारी होगी, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो ना सिर्फ ये है कि ये इसको बाई स्टैंडर्ड CPR भी कहते हैं, कि अगर फर्ज करें कि मार्केट में कोई गिर गया है तो वहां के लोगों को भी पता हो कि कैसे करते हैं। तो वो उनकी मार्केट्स में तो AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर भी लगे होते हैं, कि वो फिर एक क्योंकि टेक्निकल चीज है तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उसकी डिटेल में जाएं, लेकिन उससे भी बहुत सारी जिंदगियां बचती हैं। और आखिरी बात कि अमेरिका में एक गवर्नर जो है वो स्पीच कर रहे थे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बता दूं कि वो की न्यूज़ कटिंग लगा दूं कि वो किस स्टेट के गवर्नर थे। तो उस हाल में अचानक ही एक शख्स बेहोश हो गया। अब वो जब बेहोश हुआ तो फौरी तौर पे वो गवर्नर जो था अपनी स्पीच को छोड़ के भागा है उसके पास। उस शख्स को BLS दी है, और BLS की बेसिक लाइफ सपोर्ट दी है, और BLS के बाद जब एम्बुलेंस आ गई है, ले गई है उसको शख्स को, तो बाद में वो इंसान जो था वो इस गवर्नर से मिलने आया था। क्योंकि ये गवर्नर पहले इमरजेंसी का डॉक्टर रहा था और बाद में ये पॉलिटिक्स में आ गया था, तो इसने उस शख्स की जान बचाई अपने क्विक एक्शन से। तो दोस्तों, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।